ग्लोबलाइजेशन आया, तो उसके बाद हम देखते हैं कि चाहे हमारा देश हो या तीसरी दुनिया के अन्य देश हो, लैटिन अमेरिका हो, थाईलैंड हो या फिलीपीन जैसे देश हो, पेरू हो, ये सारे देश या अफ्रीका के देश हो, उसमें ये जो ग्लोबलाइजेशन आया और जिसमें जो तीन लोगों की भूमिका रही, जिसमें मैं कहना चाहूंगी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, डंकल और विश्व बैंक, ये तीनों ने जो खेल खेला हम जैसे देशों को जो एक कर्ज देकर, तो जब इन्होंने कर्ज दिया तो इस विदेशी जाल में जिस तरह से हमारे जैसे देश, भारत देश जब इनमें फंस गए, तो फंसने के बाद ये हुआ कि उसको सुधारने के लिए जो एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, डंकल और विश्व बैंक, इनसे जो कर्जा लिया उसको सुधारने के लिए जो उन्होंने है वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, जो समायोजन योजना शुरू किया गया, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जब स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की बात आई कर्ज में ऋण देने में, तो उन्होंने शर्तें रखने शुरू की और इन शर्तों का जो परिणाम निकला वो बहुत भयानक निकला। शर्तों का परिणाम ये निकला कि पहले तो ये जो पहला चरण था उसका कि उन्होंने जो शॉर्ट टर्म माइक्रो इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन की जो बात की, उससे हुआ ये कि हमारा जो रुपया है विश्व में वो उसकी कीमत कम हो गई। अभी जोक भी आज व्हाट्सएप पे चल रहा था कि किस तरह से हमारा डॉलर में रुपया किस तरह कम हो गया। ये सारी चीजें हम जैसे देशों को महसूस करनी पड़ी। एक तथ्य ये भी एक अर्थशास्त्री दे रहे थे कि हम इसको बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, जबकि हम मजाक है, आजादी के समय भी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। सही सही बोल रहे हैं। और दूसरा जो हुआ, दूसरा चरण जो ग्लोबलाइजेशन का आया, उससे ये हुआ कि हमने मुक्त कर दिया, हमने बाजार खोल दिया दूसरों के लिए। तब जब दूसरों के लिए बाजार खोल दिया तो हमारी अपनी इकोनॉमी जो अपने आप धराशायी हो गई। तो इस तरह से हुआ ये कि हमारी खेती, जमीन, सबका निजीकरण हो गया। और जिसको हम कहते थे कि लेट कैपिटलिज्म आया, बाद में तो हम देखते हैं कि मोदी सरकार ने जो ट्रम्प की कॉपी की कि जो क्रोनी कैपिटलिज्म आया, उसमें तो जंगल, जमीन सब कुछ चला गया और कुछ निजी हाथों में बेची जा रही हैं चीजें। तो जब कुछ निजी हाथों में चला गया तो अपने आप कास्ट के हिसाब से हम देखें तो आदिवासी के सामने, यानी इसका जो सर्वे किया जाता था, आप सभी जानते हो, उसको सरकार ने बंद कर दिया। तो हम नहीं जानते कि कितने लाखों बच्चे मर रहे हैं इन आदिवासी इलाकों में भूख के कारण, क्योंकि उनके जंगल जमीन पे कुछ उद्योगी पूंजीपतियों को दे दिया गया। तो ये जो परिणाम निकले, या दलित जो भूमिहीन है, या जो किसानों की हालत, अभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, जो उनकी हालत है, ये सब इन्हीं सब चीजों का परिणाम है कि निजीकरण, उदारीकरण, और इस तरह से आपने जो खोल दिया। फिर कर्जा भरने के लिए आप कटौती किस पे करोगे? तो सबसे ज्यादा मैं आपको बताती हूँ कि जो महिलाओं के कल्याण के लिए योजना है उस पे किया गया, स्वास्थ्य पे किया गया, जन कल्याण की योजनाओं पे किया गया। तो ये लगातार जो कटौती होती चली जा रही है, या आज जो हमने कहा कि हम 107 नंबर पे आ गए, वो सब उस विकास योजना का परिणाम है। और इसको कोई नहीं रोक सकता, इसको रोका ही नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी जो सरकारें हमारे लिए नहीं है, लोगों के लिए नहीं है। वो कुछ क्रोनी कैपिटलिज्म की जो मैं बात कर रही हूँ कि कुछ अंबानी, अडानी, इन्हीं लोगों के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। तो ये जो भूख है ये पैदा किया गया, ये जो जनसंख्या के आड़ में हमारे भूख को पैदा किया गया, और जानबूझ के किया गया, क्योंकि इसके लिए पूरी की पूरी जो जिम्मेदार है वो सरकार है, उनकी नीतियां हैं। और फिर वो बार बार कहेंगे कि जनसंख्या कारण है, जनसंख्या कारण है, जबकि हकीकत में वो उतना बड़ा कारण नहीं है। और इसका सबसे बड़ा परिणाम जो हो रहा है वो औरतों पे पड़ रहा है कि औरतें जो है, मैं आपको बता दूं कि भारत में अभी भी 14 से 18 वर्ष की 15 लाख लड़कियों की शादी हर वर्ष हो जाती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, मतलब ये संख्या। और ये जो है कहना चाहिए कि ये 16% लड़कियों की संख्या है जिनका बाल विवाह हो जाता है। और अगर बाल विवाह रोकने का प्रयास किया जाए तो जैसे भौरी देवी के साथ हुआ,
वो हो जाता है। तो यहाँ भी नीतियों की बात आती है, परंपराओं की बात आती है, यहाँ भी यही चीज आती है। तो अपने आप जो औरतों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उनके जो जन कल्याण की योजना है उसमें कटौती लगातार की जा रही है। तो गर्भ जो बेचने की बात है या मार्केट बन गया है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि मार्केट बन गया है, भ्रूण बेचा जा रहा है विदेशियों के लिए, खासकर भारत विदेशियों के लिए भ्रूण मतलब एक अपर मिडिल क्लास के हाँ, लोग भी इसकी सेवाएं ले रहे हैं, वो चाहे सेलिब्रिटी हो, वो हम देख रहे हैं। हाँ ले रहे हैं एक उस और पे सवाल टेस्ट। हाँ 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 एक बोलिए। और सवाल आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा कि ये हाँ फर्टिलिटी कम होने से जो है वो फैमिली का साइज तो कम हुआ है, और पहले जो फैमिली जो थी वो सोशल यूनिट होने के साथ साथ वो इकोनॉमिक यूनिट भी थी, उसमें जो था वो नॉलेज और स्किल की रिपोजिटरी भी थी। ये जो नई इकोनॉमी है जिसमें आप महिलाओं को भी बाहर निकलना पड़ रहा है,